ओम श्रीमन नारायण। ओम जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। 29वां अध्याय। धनेश्वर ब्राह्मण का उद्धार। कृष्ण बोले, हे विदेह, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह ब्राह्मण कंबल तथा चमड़े का व्यापार करता था। वह झूठ बोलता था, सुरापान आदि किया करता था। इससे वह बड़ा दुखी रहता। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेचने का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। पवित्र नर्मदा नदी उसका परकोटा हो रही थी। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहाँ कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई कहानियाँ पढ़ रहे थे, कोई कहानी सुन रहे थे, कोई नृत्य गान कर रहे थे, कोई भजन कर रहे थे और कोई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे। कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कोई तुलसी माता पहने थे, कोई तुलसी माता की पूजा कर रहे थे। उसने ऐसा देखा। धनेश्वर को नित्य वहाँ घूमने, वैष्णवों का दर्शन, भाषण सुनने और स्पर्श करने से विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गौ पूजन, कार्तिक स्नान के किए गए मनुष्य द्वारा किए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को देखा। क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुरों को जलाया था, इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है उसके सब पुण्य निष्फल होते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहाँ घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने काट लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्त उसको गिरा हुआ देखकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस पर मरे हुए को बांधकर यमराज की संयमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त इसके लिए किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्म 1 वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा। तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाता हुआ अपने दूतों से क्रोधित होकर बोला, हे प्रेत पतियों, इसको कुंभीपाक नरक में डाल दो। वह पाप स्वरूप है। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति के गर्म तेल की कढ़ाई में डालो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने यह वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगे। तभी वहाँ नारद जी बता रहे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुणानंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है। इसने अंतिम समय में नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों को दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनती कार्तिक व्रतियों का दर्शन और संसर्ग किया है। इससे इसमें पुण्य का 6ठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है। इससे यह संपूर्ण व्रत के पूर्ण पुण्य का भागी है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप कोसों दूर भाग गए। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है, इसलिए नरक में न डाला जाए। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर नारद जी चले गए। तब यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। ओम श्रीमन नारायण।
ओम श्रीमन नारायण। 30वां अध्याय। धनेश्वर को नर्क दिखाना। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा मानकर प्रेतपति धनेश्वर को ले जाकर नरक दिखाता हुआ बोला, हे धनेश्वर, यह कल्प बालुक घोर नरक है। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यर्थों को जो सत्कार नहीं करते वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गो, ब्राह्मण, वेद और राजा को लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भेद हैं जो अनेक प्रकार के पापों से मिलते हैं। यह दूसरा अंधतामिस नाम का नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले कीड़ों से पापी मनुष्य के शरीर यहाँ काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता और गीद आदि खाते हैं। तीसरा यह क्रकच नाम का भयंकर नरक है। यहाँ पापी औरों के चीरे जाते हैं। यह क्रकच नरक भी असीपन, बन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री पुरुष एवं पुरुष आदि का वियोग कराते हैं, और जो भी प्रिय वस्तु है उनसे जो वियोग कराते हैं वे भी मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं। ये अर्घलाख्य नाम का चौथा नरक है। यहाँ पापी तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों को खिलाए जाते हैं। इसके भी 6 भेद है। 5वां कूट सालमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सैमल के काटे हैं जो दूसरों की पर स्त्री पर बुरी नज़र रखते हैं, दूसरे से बैर करते हैं, पर निंदक और दूसरों के द्रव्य को हरण करते हैं। वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों से पकाए जाते हैं। ये गलवर नामक छठा नरक है। इसमें लोहू और पीप भरी है। देखो, इसमें पापी नीच मुख करके लटकाए जाते हैं जो अभज्ञ वस्तुओं को खाते हैं। यह भी 6 प्रकार का है। यह भयंकर कुंभीपाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, यह भी तेल आदि द्रव्यों से युक्त 6 तरह का है। इसे देखो, इसमें महापात को मनुष्य को यम के दूत गर्म औरते तेल से पीड़ित करते हैं और कई हजार वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। अब ये 42 प्रकार के रौरव नाम के नरकों को देखो। कामना रहित जो पाप किया जाता है वह सूखा है, जो कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। एप्रिंग, प्राकृत्य, मलिनीकरण कुल नरक हैं। जाति, भ्रंशकर, उपातक, अतिपाप, महापाप के सब प्रकार के महापाप है। इस प्रकार के पापों से प्राणी 7 नरकों में डाल ले जाते हैं। किंतु तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाला पुरुषों से संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे सब नरक दूर हो गए। श्री कृष्ण बोले, तब प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षलोक में ले गया। वहाँ वह यक्षों का स्वामी हो गया। वही धनेश्वर धन यक्ष के नाम से कुबेर का प्रसिद्ध अनुचर हुआ, जिसके नाम पर विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया। ऐसे प्रभाव वाला यह कार्तिक का व्रत मुक्ति और भुक्ति दोनों देने वाला है और श्री हरि के धाम पहुँचाने वाला है। जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।